एवरीवन, मैं आपका राघव क्रांति कृष्णा। आज हम डिस्कस करने वाले टॉपिक आकर इंडिया के बॉर्डर्स के ऊपर है। इंडिया के बॉर्डर्स में हम इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट है कि LOC LAC ये दोनों क्या होता है, और इंडिया के अभी उपस्थित परिस्थिति में चीन के साथ जो तनाव हो रहा है, यानी एक युद्ध वातावरण जो सरहद में हो रही है उसके ऊपर। और साथ ही साथ तीसरा टॉपिक है कि पाकिस्तान के ऊपर क्या परिस्थिति में चीन है, और इसके अलावा चीन के ऊपर भारत किस तरीके के दबाव लेके आ रहा है, ये टॉपिक है। और जिन्होंने आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन दबाइए, क्योंकि मैं जो रोज़ अपलोड करने वाले वीडियोस आप तक पहुंचनी चाहिए, और साथ ही साथ आप करंट अफेयर्स के ऊपर अपडेटेड होना चाहिए। चलिए टॉपिक के अंदर चलते हैं। पहला पॉइंट है LOC यानी क्या। कई लोगों को ये समझ में नहीं आता है। LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ इंडिया जो होती है, यानी कश्मीर या किधर भी हो, कश्मीर और पंजाब हरियाणा, यानी कहीं जो बॉर्डर्स इंडिया में लगती है वो सभी बॉर्डर्स के साथ में जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स आता है तो उसे LOC कहते हैं, ठीक है। और जो चीन के साथ लगता है उसे LAC यानी वो लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल, ठीक है। ये 2 पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये है कि चीन जो तनाव यानी प्रेशर जो इंडिया के ऊपर बढ़ा रहा है, इसका कारण ये है कि इंडिया ने POK के ऊपर, यानी POK के जो नॉर्थन पार्ट्स है गिलगित बाल्टिस्तान, ये दोनों को भारत ने ये बात चीन को, पाकिस्तान को धमकी दिया है कि आप लोग इस जगह को खाली करके चले जाओ, ये जगह हमारा है, आपके एडमिनिस्ट्रेशन इसके आगे नहीं रहना मांगता है, ऐसे करके धमकी दे दिया था। पर इसके कारण चीन कहीं ना कहीं चीन रिएक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि चीन के पास भी कश्मीर के यानी लद्दाख के जो बहुत बड़े पार्ट, अक्साई चीन के पार्ट उनके पास ही है, और ये पार्ट बहुत ही बड़ा उनके ट्रेडिंग के लिए यूज़ हो रहा है अभी उपस्थित परिस्थिति में, और यही एक बहुत बड़ा कारण है। अगर हम देखेंगे चीन के पास कितने बड़े बॉर्डर है, कितना बड़ा लैंड है हमारा, देखेंगे तो अगर पूरी तरीके से जो 1962 के वॉर में 72,000 वर्ग मील पूरे भारत में, यानी उन्होंने हिमाचल प्रदेश में थोड़ा कब्जा की और अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा कब्जा किया है, उसके बाद सारा के कश्मीर में भी कब्जा किया है। तो पर एक कश्मीर में जो लैंड है वो 52,000 स्क्वायर किलोमीटर का लैंड है। पर अभी उपस्थित या नया जो पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट दिया है वो 5,000 वर्ग मील है। तो ऐसे पूरा मिलाकर 57,000 वर्ग किलोमीटर उनके अधीन में सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में ही है उपस्थित अभी। और इसे भी इसके ऊपर कहाँ भारत यानी हमारे हक बनाकर आगे आगे आ जाएगी, या वर्ल्ड के ऊपर वर्ल्ड UN में कहीं तनाव लेके आएगी, इस बात से डर के ही चीन ऐसे बड़े बड़े कदम उठा रहा है। इसके अलावा अगर हम और एक विषय देखेंगे तो पाकिस्तान का उपस्थित परिस्थिति और चीन कैसे उनके ऊपर दबाव बना रहा है और उनको कैसे कंट्रोल में दे रहा है, ये देखने की कोशिश करेंगे। अभी उपस्थित परिस्थिति में ज़्यादा करके जो डिफेंस के आइडिया यानी योजना बनाने वाले जो लोग हैं उन लोग ये बोल रहे हैं कि सरहद में यानी जो चीन के पास की जो बॉर्डर्स है उसमें से आना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो इसके कारण चीन पाकिस्तान को अपनी गुलाम बनाकर पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तान मिलिट्री को साथ में लेकर भारत के ऊपर युद्ध करने की कोशिश करेगा। क्योंकि अभी उपस्थित परिस्थिति हम अगर देखेंगे तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो एक सिल्क वे का एक पार्ट है, यानी वन बेल्ट वन इनिशिएटिव वन रोड का जो प्लान जो चल रहा है वो प्लान का एक अंग है। तो अगर इसमें अगर कोशिश देखने की ज़्यादा झाँक कर अगर देखेंगे तो भारत का अभी उपस्थित परिस्थिति का एक बहुत बड़ा एक्शन इफेक्ट दे रहे हैं कि इस रोड से नए इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी तो पाकिस्तान को मिल तो रहा है, पर इस पाकिस्तान की इस टेक्नोलॉजी और इस इक्विपमेंट्स की ज़्यादा करके 23 गुना यानी 23 गुना ज़्यादा खर्चा कर कर उसे यूज़ करने के लिए, यानी उसे हम वो यानी पाकिस्तान खरीद रहा है। तो यह बहुत बड़ा टॉपिक इंडिया की तरफ से रखा गया है, वर्ल्ड में प्रेस रिलीज़ कर दिया है। तो ये
ज़्यादा करके पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत बड़ा इफेक्ट दे दिया है। और साथ ही साथ पाकिस्तान की परिस्थिति एक चीन के हाथ में कठपुतली बन गई है, ये देखें। और साथ ही चीन के पास से जो हर साल हथियार जो बेची जाती है, उस हथियारों में से 30% हथियार पाकिस्तान खरीदता है। और उपस्थित पाकिस्तान के पास जो हथियार है, यानी डिफेंस के ऊपर जो हथियार होती है, वो सभी हथियार 70% चीनियों के पास से ही खरीदी गई है। तो हम ये बात से समझ सकते हैं कि चीन की कितनी बड़ी गुलाम पाकिस्तान है। तो साथ ही साथ हम वर्ल्ड लेवल पे इंडिया किस तरीके की प्रेशर करने की कोशिश कर रहा है। तो इंडिया ने पहले पॉइंट को तोड़ दिया है कि वन चाइना पॉलिसी, यानी पहले से ट्रेडिशनली एक टॉपिक इंडिया में आते रहा है कि हमारे नेहरू जी ने एक विषय बोले थे कि हम वन चाइना पॉलिसी पालन करेंगे। यानी वन चाइना पॉलिसी यानी उन लोगों ने तिब्बत को आक्रमण कर लिया, और तिब्बत को आक्रमण करके, और इसके अलावा उन्होंने ताइवान को आक्रमण कर लिया, कई देशों को आक्रमण किया है, छोटे छोटे देशों को, शिनजियांग प्रोविंस को भी आक्रमण किया है हम लोगों ने। तो ऐसे कई छोटे छोटे पॉट्स को उन्होंने आक्रमण करके अभी उपस्थित चीन है। तो इस चीन की पॉलिसी क्या है कि इंडिया से एक रिक्वेस्ट रखा था जब भी इंडिया ने आज़ाद हुआ था उस समय, कि हमारी जो वन चाइना पॉलिसी है वो पॉलिसी को आप सपोर्ट करना चाहिए करके। तो तभी उस समय की जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी, इसे समर्थन किए और वन चाइना पॉलिसी ये को सपोर्ट किए। और इसके कारण उन्होंने 1962 में, यानी उनके गवर्नमेंट चेंज होने के बाद, उन्होंने युद्ध कर दिया। तो इस युद्ध का कारण देखेंगे ना, उस समय एक बेवकूफ़ी कारण दिया था चीन ने, कि हम ये सच्चाई भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया की जो बॉर्डर है वो चार विविध टाइप में डिवाइड करते हैं। कि पहला जो बॉर्डर्स है उसे, यानी ब्रिटिशर्स बॉर्डर जो बना के दिए थे, वो बॉर्डर इंडिया है, ठीक है। और दूसरा बॉर्डर जो इंडिया है, इंडिया ने बोला उसके बाद आज़ाद होने के बाद नेहरू के नीचे और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इस बात को पुष्टि की कि भारत जो भूभाग है, जो बॉर्डर बना के दिया गया है ब्रिटेन के द्वारा, उससे कहीं ज़्यादा पार्ट्स जो है वो तिब्बत और पाकिस्तान में। इसके लिए इस जो बॉर्डर की जो मैप है, उस मैप को हम रिकन्स्ट्रक्शन करके वापस रिलीज़ करेंगे, और उन्होंने वापस भी रिलीज़ किया। उसके बाद चीन और पाकिस्तान ने जो आक्रमण किया वो एक बॉर्डर है, ठीक है। इस सभी चीज़ों के बदल होने के बाद अभी जो भारत है, उस भारत का जो बॉर्डर है वो एक बॉर्डर है। तो इस बॉर्डर, ऐसे 4 विभागों में हमारा इंडिया के बॉर्डर्स है। और हम जो देखते हैं वो पहले जो दूसरी बार जो रिलीज़ किया गया जो इंडिया का बॉर्डर है ना, वही बॉर्डर को हम अभी देखते हैं मैप में, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बदले कारण चीन ने कई विषयों में प्रस्ताव रखा कि आप साउथ चाइना की सी में आके आपके दखलंदाज नहीं होना चाहिए तब उस समय। और साथ ही साथ आप ये अक्साई चीन, यानी 57,000 वर्ग मील की जो ज़मीन है, उस ज़मीन के ऊपर आप आपके हक नहीं जताना चाहिए, वह हमारा है। तब हम अरुणाचल प्रदेश के ऊपर जो हक जता रहे हैं वह हक हम छोड़ देंगे। यह हक क्यों जताते? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का है ऐसा बोलते। सच्चाई में देखेंगे तो तिब्बत ही उनका नहीं है, तिब्बत ही अलग देश है। कई देश तिब्बत अलग देश है बोला जाता है, और अक्साई चीन भी बोलते हैं चीन तिब्बत का है। सच्चाई में तिब्बत ही अलग देश है, ये दोनों इंडिया के भूभाग है। और साथ ही साथ इंडिया ने अभी उपस्थित परिस्थिति में बहुत बड़ा स्टेप लिया है इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र में रख के। और चाइना ने जो एक बहुत बड़ा गिफ्ट पैकेज बोल सकते हैं हम, यानी साउथ चाइना सी में आपका दखलंदाज नहीं होना चाहिए, ऊपर के अक्साई चीन को आप पूछो मत, तो हम लोग अरुणाचल प्रदेश के ऊपर डिस्कशन बंद कर देंगे। तो ये विषय को इंडिया ने सीधी तरीके से दखलंदाज कर, यानी ठोक कर, आपके इस पैकेज हमें नहीं इंटरेस्ट है, इसे इस विषय का आगे बढ़कर के कारण भारत ने इस विषय से, यानी चीन को हटा दिया कि आपकी जो पैकेज है, आपकी जो आइडियाज़ है, ये हमें संबंध नहीं है। इसके कारण, यानी उनके भारत की समर्थन नहीं मिलने के कारण चीन ने यानी विरोध बढ़ाते गया है। और साथ ही साथ इस विरोध, यानी उन्होंने ज़्यादा फौज बढ़ाने लग गया है। तो अगर हम देखेंगे भारत के सरहद में अभी उपस्थित परिस्थिति में, इस समय में, इस वीडियो बनाने की इस समय में भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा फौज बढ़ाते जा रहे हैं, वो भी एक जगह में नहीं, 23 जगह में। इंडिया और जो चाइना के जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर में 23 जगह में ऐसे सेना को ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं चीन के द्वारा। तो इसके कारण भारत दबाव में आकर ज़्यादा करके मिलिट्री बढ़ा रहे हैं, वहाँ पे फोर्स बढ़ा रहे हैं। तो इस बात को
इंडिया के जो वर्ल्ड के ग्लोबल टाइम्स करके जो चाइना के पेपर है न्यूज़पेपर, तो उस न्यूज़पेपर अगर देखेंगे तो ऑफिशियली चीन की गुलामी करती है। तो चीन की एक लेफ्टिस्ट कंपनी का एक लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी का पेपर है वो। तो वो पेपर में ये बात बाहर आया है कि भारत ये कोशिश कर रहा है कि आप मतलब इंडिया के अंदर जो कोरोना वायरस की जो अफेक्टेड लोग हैं उन लोगों की जो केसेस जो ज़्यादा हो रही है उस केसेस को कवर करने के लिए इंडिया ज़्यादा करके इस विषय को ज़्यादा यानी बढ़ावा दे रही है, यानी सरहद में जो प्रॉब्लम चल रही है उस प्रॉब्लम्स को बढ़ावा दे रही है। चीन की तरफ से ये मिलिट्रीज डेवलपमेंट नहीं हो रही है बॉर्डर्स के अंदर, चीन की तरफ से सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं कि जो भारत मिलिट्रीज डेवलप करे तो उसके सपोर्ट में यानी उनके अपोजिट में उन लोग मिलिट्री डेवलप कर रहे हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है वहाँ पे। ये सब इंडिया के एक फॉल्स पॉलिसी है। ये फॉल्स पॉलिसी उनके डोमेस्टिक के अंदर के पॉलिटिकल इश्यूज के कारण उन लोग ले रहे हैं। ऐसा एक बहुत बड़ा एक झूठा मैसेज वर्ल्ड लेवल में स्प्रेड कर दिया है। इसे कई जो न्यूज़ है उसे कवर करके उस यही गुणगान को गाया गया है। तो ये सब झूठ है, क्योंकि चीन ही हम सभी समझते हैं कि चीन की जो लोमड़ी चाल है वो कई सालों से चलता आ रहा है। तो ये मद्देनज़र में रख के हम जो भारत जो कर रही है वो सच ही कर रही है, अच्छा ही कर रहा है, ये समझेंगे। अगर किसी की भारत के अंदर लोगों के अंदर एक प्रश्न उठेगा कि अगर उपस्थित परिस्थिति में भारत के लोग मर रहे हैं, कई लोग पलायन होते जा रहे हैं जो भारत के मजदूर, तो इन सभी परिस्थिति में चीन के साथ ये झगड़ा ज़रूरी है क्या करके। तो ये झगड़ा ज़रूरी है क्योंकि देश रहेगा तो ही देश के लोग रहेंगे। अगर भारत अभी उपस्थित परिस्थिति में उनके सरहद को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे तो चीन कभी भी आक्रमण करने की डर है। तो इसके कारण चीन को वर्ल्ड लेवल में भी प्रेशर देने के लिए इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया के तरफ से एक प्रस्ताव रखा था यूएन में और WHO में, तो उस प्रस्ताव के समर्थन में 62nd देश के तरफ से तौर से उन्होंने सपोर्ट दे दिया है। तो ये बहुत ही बड़ा दबाव है चीन को। तो इसे और एक वीडियो में हम जल्दी से देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तब तक आपका राघव क्रांति कृष्णा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करिए। अंटिल देन बाय।